हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के प्रभाकर आपको अपने यूट्यूब चैनल द सी एस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिल्डिंग मटेरियल का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बिल्डिंग स्टोन्स एंड रॉक्स का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो कि लगभग 60 क्वेश्चंस है। तो आप ध्यान से इसको देखें, डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एन एक्सप्लोसिव विच कंटेन्स 65% saltpeter, 20% सल्फर एंड 15% चारकोल। मतलब कहने का मतलब उसका है कि एक्सप्लोसिव क्या कहलाता है जिसमें 65% साल्टपीटर हो, 20% सल्फर हो और 15% चारकोल हो। दैट इज कॉल्ड ब्लास्टिंग पाउडर। ये सारे अगर ये ऑप्शन को देखा जाए, कोरोडाइट कोरोडाइट क्या होता है? एक स्मोकलेस एक्सप्लोसिव होता है जो कि पावरफुल होता है। नाइट्रोग्लिसरीन होता है। एक नाइट्रोसेलुलोज होता है। नाइट्रोसेलुलोज को सिंपल सा भाषा में गन कॉटन भी बोलते हैं, जो कि सैचुरेटेड कॉटन विथ नाइट्रिक एसिड होता है। और एक होता है डायनामाइट। डायनामाइट आपको 75% इसमें 75% नाइट्रोग्लिसरीन होता है। और ऑब्जर्व वाटर के सैंडी अर्थ के साथ 25% होता है, जो कि एक थिक बनाते हैं, जिससे कि हम स्टोन्स को तोड़ने में काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द फ्लोइंग बीच में भी टर्म एज द अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम कुछ रॉक्स का क्लासिफिकेशन देखना चाहेंगे। रॉक्स का क्लासिफिकेशन एक्चुअली 3 तरह से होते हैं। एक फिजिकल, केमिकल and that is जियोलॉजिकल। तो एक एक करके हम देखते हैं। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन को भी 3 पार्ट में बांटा गया है, जो कि स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स एंड फोलिएटेड रॉक्स। अगर स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के बारे में अगर सिंपल सा कहा जाए तो एक कहने का मतलब है कि जब इसको हम तोड़ेंगे तो एक लेयर बाय लेयर टूटेगा। मतलब पॉजिटिव इस प्लेन्स में इसको हम तोड़ सकते हैं। ये जनरली सेडिमेंट्री रॉक में ऐसा होता है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट से एग्जांपल है जो कि आप याद रखिएगा: सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड स्लेट्स। सिमिलरली अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स, ये जैसे वो प्लेन्स में टूट रहा था स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, ये अनस्ट्रेटिफाइड कहने का मतलब कि ये इसमें प्लेन्स में नहीं टूटेंगे, मतलब जैसे तैसे करके टूट सकते हैं। और ये क्रिस्टलाइन होते हैं और कम्पैक्ट ग्रेन होते हैं इसमें। इसका सिंपल सा एग्जांपल आप देख सकते हैं, इग्नियस रॉक ऐसे में आते हैं। और इसका एग्जांपल जो कि आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा: ग्रेनाइट, मार्बल, ट्रैप। सिमिलरली फोलिएटेड रॉक होता है, दे हैव टेंडेंसी टू स्प्लिट ऑन द डिफिनिट डायरेक्शंस। मतलब जब इसको तोड़ते हैं तो एक डिफिनिट डायरेक्शन में ये टूटता है। द डायरेक्शन आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर इन केस ऑफ स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। इसका एग्जांपल मेटामॉर्फिक रॉक्स। सिमिलरली जियोलॉजिकल क्वालिफिकेशन में देखते हैं तो जियोलॉजिकल क्वालिफिकेशन में देखते हैं इग्नियस रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है एंड मेटामॉर्फिक रॉक होता है। और अगर इग्नियस रॉक के देखते हैं तो ये जो हमारे अर्थ क्रस्ट के नीचे से जो कूलिंग मैग्मा वगैरह होता है ना, लावा, वो उसके कारण से जो बनता है, वो कूलिंग मैग्मा के कारण ही इग्नियस रॉक तैयार होते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं। आगे हम बताएंगे इग्नियस रॉक को भी कई भागों में बांटा गया है। इसका सिंपल सा आप एग्जांपल याद रखें: ग्रेनाइट, बसाल्ट और डोले राइट। सेडिमेंट्री रॉक के देखते हैं। सेडिमेंट्री रॉक के कहने का मतलब कि प्री एग्जिस्टिंग रॉक होते हैं। प्री एग्जिस्टिंग रॉक के जो जहाँ की बेदरिंग एक्शन के द्वारा ये ऑब्टेन किए जाते हैं। दिज रॉक्स आर यूनिफॉर्म एंड फाइन ग्राउंडेड। ये काफ़ी यूनिफॉर्म साइज में होते हैं और फाइन ग्राउंडेड होते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में होते हैं। दे हैव बेडेड एंड ऑन स्ट्रेटिफाइड, मतलब ये बेडेड स्ट्रक्चर, मतलब प्लेन्स में ही टूट सकते हैं। इसका एग्जांपल सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, लिग्नाइट, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जो आगे हम आपके जाके डिस्कस करेंगे। मेटामॉर्फिक रॉक के कहने के मतलब कि जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, जैसे सेडिमेंट्री रॉक हो गया, इग्नियस रॉक हो गया, तो ये दोनों जो रॉक्स, इस तरह के जो रॉक्स होते हैं उसको ग्रेट हीट एंड प्रेशर क्या देंगे? ग्रेट हीट एंड प्रेशर। ग्रेट हीट एंड प्रेशर के बाद जो जो मेरे पास रॉक्स ऑब्टेंड होगा वो मेटामॉर्फिक रॉक होगा। जैसे अगर इसका एग्जांपल देखें तो ग्नीज, एस्किस्ट, लेटराइट, मार्बल और स्लेट्स।
सिमिलरली आगे हम देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन से होते हैं सिलिशियस रॉक, अर्जिलियस रॉक, एल्केलियस रॉक। सिलिशियस रॉक के मतलब कि इसमें सिलिका का कंटेंट ज़्यादा होगा, अर्जिलियस मतलब एल्मुना एंड क्ले होगा, कैल्शियम तो क्ले, सॉरी। और अगर अब इस इतना बताने के बाद अगर देखा जाए तो क्वेश्चन इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड का आपको आउट ऑफ द फ्लोइंग बीच टर्म अनस्ट्रेटिफाइड। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक कहने का मतलब है कि इसका ऑप्शन आपको मार्बल हो जाएगा सही। सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक होता है, लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक, सिलेडर सेडिमेंट्री रॉक। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। केमिकली मार्बल इज नोन एज। मार्बल किस तरह के लोग? मेटामॉर्फिक रॉक जानते हैं, अर्जिलियस रॉक जानते हैं, कैलकेरियस रॉक जानते हैं, सिलिशियस रॉक जानते हैं। मार्बल, मार्बल एक्चुअली में ए कैलकेरियस रॉक के रूप में जाना जाता है। कैलकेरियस रॉक के जैसे आपको बता दिए थे कि अर्जिलियस रॉक क्या होता है, कैलकेरियस रॉक क्या होता है और सिलिशियस रॉक क्या होता है। सिलिशियस रॉक के कंटेंट में इसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है, इसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है, ये काफ़ी हार्ड एंड ड्यूरेबल होता है। अर्जिलियस रॉक के बारे में बता देते हैं कि इसमें एलुमिना एंड क्ले का कंटेंट होता है जो कि काफ़ी ब्रिटल होता है, मतलब एक थोड़ा सा एक हथौड़ी भी इस पर मार दे, एक हैमर भी मार देंगे ना तो चूर चूर हो जाता है। दैट इज कॉल्ड कैलकेरियस रॉक। को कैलकेरियस रॉक क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का मेन, इसका मेन कंस्टिट्यूएंट कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं जो कि CaCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। इसका एग्जाम्पल से अगर से देखा जाए तो आप एक एग्जांपल आपको मार्बल भी दिख रहा है और एक और एग्जांपल और तो लाइमस्टोन भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस से ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेसी। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे ऑब्टेन किया जाता है? तो ये सिंपल सा जिप्सम से ऑब्टेन किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनाइंग। ए स्टोन इज रिजेक्टेड इफ ऑब्जर्व वाटर मोर देन। कहते एक स्टोन को हम रिजेक्ट कर देते कब? जब उसको कितना पानी वो अपने अंदर सोख लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा तो अगर इसको देखा जाए तो 5 to 10% अगर हमारा स्टोन वाटर ऑब्जर्व कर रहा है देन वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा, एक्सेप्टेबल रहेगा। इफ ग्रेटर देन 10% देन स्टोन विल बी रिजेक्टेड। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज द रॉक। इसमें से कहा जाता है कि कौन सा इसमें रॉक है? तो आपको सिंपल सा अगर देखा जाए क्वार्टरजाइट क्या होता है, माइका क्या होता है, जिप्सम क्या होता है, नॉन ऑफ द एबव। तो ये सब अगर देखा जाए ये तीनों ऑप्शन में तो ये एक तरह के मिनरल्स होते हैं जो कि केमिकल में क्वार्टर्स, माइका, जिप्सम, कैल्साइट, डायमंड, टोपा जैसे सब एग्रीगेट और मोर मिनरल्स होते हैं। तो इनमें से कोई रॉक नहीं है, तो हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रॉक्स हैविंग एल्मुना एंड क्ले एंड देयर मेजर कंस्टिट्यूएंट। जैसे कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन में हम बता चुके हैं कि जिसमें एल्मुना और क्ले होता है अर्जिलियस रॉक होता है। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन जैसे आपको पिछले बार भी एग्जांपल दे दिए कि सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये सारे एग्जांपल होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के। इसमें अब देखिए आपको मेटामॉर्फिज्म को क्लासिफिकेशन को बता देते हैं। ग्रेनाइट किस तरह का रॉक है? इग्नियस रॉक है। इसके थ्रू द ग्रेट टेम्परेचर एंड प्रेशर से बनाते हैं तो ये क्या बनता है? ग्नीज बनता है। सिमिलरली बसाल्ट भी एक इग्नियस रॉक है, इससे मेटामॉर्फिज्म के दौरान लेटेराइट बनता है। लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है, मड स्टोन सेडिमेंट्री रॉक है, सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है। लाइमस्टोन को जब हम मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस से गुजारते हैं तो मार्बल बनता है, लाइमस्टोन से मार्बल बनता है, मड स्टोन से स्लेट बनता है। सिमिलरली सैंडस्टोन से क्वार्टरजाइट बनता है। तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा आपको। अब देखते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन्स। स्टोन है, स्टोन को क्रशिंग स्ट्रेंथ, क्रशिंग स्ट्रेंथ का मतलब कि कितना उस पर हम लोड लगाएंगे कि मेरा वो स्टोन कितना लोड लेगा जिससे वो टूट जाएगा या उस लोड तक वो सेफ रहे। तो सिमिलरली इसमें से 1000 kg/cm², इसको सिंपल सा 100 Nm/² भी इसको बोल सकते हैं, जिसको मेगा पास्कल भी बोलते हैं। ठीक, लेकिन एक और बड़ा है क्रशिंग स्ट्रेंथ। क्रशिंग स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? क्रशिंग टेस्ट करते हैं। ऑब्वियसली क्रशिंग टेस्ट करेंगे तो इस टेस्ट से गुजरने के लिए क्रशिंग टेस्ट, तो इसके क्रशिंग टेस्ट को जब हम गुजारते हैं तो इसके लिए तो क्यूब का साइज भेजा है तो 40 × 40 × 40 का एक क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर चाहिए जो कि mm में स्ट्रक्चर है। तो अगर हम करेंगे तो कितने क्यूब्स लेंगे? तो मिनिमम आपको 3 लेना है। और इसको जब सैचुरेटेड कंडीशन में सैंपल टेस्ट करने के दौरान इसको वाटर 72 आवर्स तक वाटर में रखना है।
लोड बेयरिंग सरफेस ऑफ सैंपल इज कवर्ड विद द प्लाईवुड अबाउट 5 mm थिकनेस। जब इस पर क्रशिंग स्टेन टेस्ट कर रहे होते हैं तो ए स्टोन पे एक 5 mm का वुड प्लेट लगा देते हैं, उसके बाद लोड अप्लाई करेंगे यहाँ पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्डनेस ऑफ द रॉक कैन बी टेस्टेड इन द सिटू। हार्डनेस टेस्ट को करने के लिए एस्किमिडीज हैमर टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं? एस्किमिडीज हैमर टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट का क्या होता है? ये जनरली इस टेस्ट को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को पता करने के लिए किया जाता है कंक्रीट में भी। यूज टू डिटरमाइन हार्डनेस ऑफ स्टोन्स। कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हार्डनेस के लिए, और स्टोन में ये चीज़ आपको किया जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। द इंस्ट्रूमेंट इज पोर्टेबल, इजी टू यूज एंड कैन बी अप्लाइड बोथ लेबोरेटरी एंड फील्ड। ये जो है लैब में और फील्ड में दोनों जगह इसमें कर सकते हैं। उसके बाद आपके आता है यहाँ पे स्मिथ टेस्ट। स्मिथ टेस्ट क्या होता है? स्मिथ टेस्ट का मतलब फाइंड आउट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ soluble matters in the stones by keeping the stones in the glass or tubes। एक इस टेस्ट को करने के लिए एक हम ग्लास लेते हैं, ग्लास कप लेते हैं, उसमें हम कुछ स्टोन्स को रख देते हैं, इसमें कुछ वाटर रख देंगे, फ्रेश वाटर रख देंगे, और इसमें अगर इस स्टोन्स में अगर कुछ केमिकल्स वगैरह रहेंगे तो मेरे फ्रेश वाटर में आएगा। इससे हमारा स्मिथ टेस्ट यह एक प्रकार का एक केमिकल टेस्ट होता है। सिमिलरली एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट क्या होता है? एसिड टेस्ट को हम देखते हैं कि इसमें जो एटमॉस्फेरिक एक्शन कैन बी रजिस्टर्ड बाय स्टोन। ये हमारे एटमॉस्फेरिक, जैसे अगर कहीं हम यूज करेंगे, बाहर यूज करेंगे स्टोन्स को, तो वो कितना हमारे इन्वायरमेंटल से जितने सारे वेदरिंग कंडीशंस होते हैं, केमिकल अटैक करते हैं, तो कितने तक ये रजिस्ट कर पाएंगे, तो एसिड टेस्ट से बताते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन टेस्ट। क्रिस्टलाइन टेस्ट से इसका सिंपल से हम क्या टेस्ट पता करते हैं? ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट को पता करते हैं। इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस वगैरह मिला के करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी। देखिए 100 मेगापास्कल में लिख दिया गया है। द मोस्ट सुटेबल स्टोन ऑफ बिल्डिंग पियर्स। द मोस्ट सुटेबल बिल्डिंग पियर्स। बिल्डिंग पियर्स के लिए हम कौन सा स्टोन यूज कर सकते हैं? बिल्डिंग पियर्स के लिए जनरली हम सबसे मजबूत यही होता है, इग्नियस रॉक्स होते हैं, ग्रेनाइट। ये काफ़ी हार्ड एंड ड्यूरेबल होते हैं, सुटेबल्स फॉर बिल्डिंग पियर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बसाल्ट इज बाय द नेचर ऑफ। बसाल्ट क्या होता है? नेचर के अकॉर्डिंग एक वैल्केनिक होता है। जैसे ही आपको बताए थे कि वैल्केनो लावा के द्वारा एक आ जाता है, इग्नियस रॉक के एक टाइप है बसाल्ट, तो ये वैल्केनिक एक्शन के द्वारा बाहर आता है, दैट इज कॉल्ड वैल्केनिक। अगर इसके बारे में हम बात किया जाए तो इसके देखिए, जैसा कि आपको बताएं कि इग्नियस रॉक के टाइप होते हैं, एक होता है प्लूटेनिक और एक होता है वैल्केनिक। तो प्लूटेनिक इंटरेस्टिव बोलते हैं, एक्सट्रैक्टिव इसको बोलते हैं। दीज आर फॉर्म्ड बीनीथ द अर्थ सरफेस आफ्टर कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा। कहने का मतलब होता है दीज आर फॉर्म्ड कहाँ पे? अर्थ पे सर कूल होने के बाद, क्रिस्टलाइन होने के बाद अर्थ सरफेस पे आ जाता है। और वैल्केनिक या एक्सट्रैक्टिव देखते हैं तो अर्थ फॉर्म एट द अर्थ सरफेस आफ्टर द कूलिंग एंड क्रिस्टलाइन, अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाता है ये कूलिंग करने के बाद। तो इसका कुछ एग्जांपल बसाल्ट हो जाएगा, इसका कुछ एग्जांपल एंडेसाइट हो जाएगा। और अगर प्लूटेनिक और इंस्ट्रक्टिव के बारे में बात की तो ग्रेनाइट, गैब्रो और डायोराइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेनाइट इज रॉक दैट बाय द नेचर ऑफ। देखिए एग्जांपल आ गया, सीधा सा आप पीछे वाला देख लीजिए। ग्रेनाइट कहाँ है? प्लूटेनिक है। प्लूटेनिक में तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन बी ट्रांसफॉर्म बाई। ये क्वेश्चन आपको बताया गया था। ग्रेनाइट की हीट एंड प्रेशर से मेटाफॉर्मिज्म जो इसको बोलते हैं, इससे क्या बनता है? तो ग्रेनाइट को जब हम मेटामॉर्फिज्म के द्वारा इसको गुजारते हैं तो एक ग्नीज बनता है, ग्नीज बनता है। सिमिलरली आपको टॉप टेबल दिखाई दिए हैं। क्वार्टरजाइट एंड मार्बल अर्थ बाय नेचर ऑफ। क्वार्टरजाइट और मार्बल अर्थ बाय नेचर ऑफ क्या होता है? मेटामॉर्फिज्म होता है, मेटामॉर्फिज्म के द्वारा ही बनता है। द नेचुरल बेडिंग प्लेन्स ऑफ स्टोन एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इन द स्टोन। जब हम नेचुरल बेडिंग करते हैं, जब हम अपने स्टोन्स को एक दूसरे के जब मैसोनरी का वर्क करते हैं तो रखते हैं, तो किस तरह का रखते हैं? नॉर्मल रखते हैं, पैरेलल रखते हैं, एट 30 डिग्री पे रखते हैं, एंड 45 डिग्री। तो सिमिलरली इसको 90 डिग्री पर या नॉर्मल रखते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अ स्मूथ फेस एंड रेगुलर फेसेस टू स्टोन इज नोन एज। रेगुलर फेस मतलब ड्रेसिंग करने हैं, स्मूथ फेस, रेगुलर फेस, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रेसिंग। इसमें क्यूरिंग क्या होता है? जब स्टोन को हम प्लास्टिक के द्वारा निकालते हैं तो वो चीज़ें क्यूरिंग कहलाता है।
इसमें सीजनिंग का जो मतलब उसमें वाटर ऑब्जर्प्शन जो क्वालिटी होते हैं उसको वाटर कितना ऑब्जर्व करेगा कि उसको बाहर रखते हैं, ये चीज़ें कहलाती है। एक होता है स्टोन पिचिंग। स्टोन पिचिंग क्या होता है? स्टोन पिचिंग इज ए टेक्निक दैट इन्वॉल्व इंटरलॉकिंग लार्ज स्टोन एंड द प्लेसमेंट ऑफ स्टोन्स एंड स्लोप्ड सरफेस। इस स्लोप्ड सरफेस पे हम एक दूसरे के स्टोन को इंटरलॉक करते हैं, उसको पिचिंग बोलते हैं। फ्लोविंग स्टोन इज सुटेबल फॉर डैम प्रूफिंग। डैम प्रूफिंग के लिए कौन सा स्टोन जिम्मेदार होता है? आपको स्लेट। डैम प्रूफिंग क्या होता है इसमें? डैम प्रूफिंग जनरली डैम प्रूफिंग टाइप ऑफ मॉइस्चर कंट्रोल टेक्निक अप्लाइड टू द बिल्डिंग वॉल्स, फ्लोर्स, रूफ्स, प्रिवेंट्स, मतलब कहने का मतलब जो पिलर लेवल पे पड़ता है वही चीज़ कहलाता है। इसमें आप कुछ स्टोन्स का यूजेस भी देख सकते हैं। जैसे आप यूज देख लीजिए, ग्रेनाइट एक तरह का इंजीनियर्स रॉक होता है जो ऑर्नामेंटल वर्क, कॉलम्स, सी बाल्स, ब्रिज पियर्स, बिल्डिंग और रिवर ब्लास्ट में यूज होता है। इसी तरह से बसाल्ट ट्राइब को देखते हैं, ये भी एक इंजीनियर्स रॉक है। पेविंग सीट्स, रोड मटेरियल्स, एग्रीगेट इन कंक्रीट। सिमिलरली स्लेट क्या है? मेटामॉर्फिक क्रिया के द्वारा आता है। मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड एज ए डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स, यूज इन सिस्टम्स एंड यूरिनल वर्स। गिनीजेज जो कि मेटामॉर्फिक क्रिया के द्वारा होता है, स्ट्रीट पेविंग करते हैं। सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक में होता है, कोर्स ग्रेन फॉर द रूफिंग फॉर द स्लैब्स एंड टाइल्स एंड फाइन। तो ये आपको टेबल प्रोवाइड कर दें, आप दोस्तों पढ़ सकते हैं। द सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक को सब क्लासिफिकेशन में कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को करने से पहले एक लार्ज नंबर में क्लासिफिकेशन को हम स्टोन का देखते हैं फिर से, जो कि आपको पिछले बार भी बता दिया गया। देखिए रॉक है, रॉक को सिमिलरली जियोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल में बांट दिए हैं। फिर इस जियोलॉजिकल के द्वारा इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक में बांट गया है। इस इग्नियस रॉक को फिर एग्जांपल प्लूटोनिक और वोल्केनिक, प्लूटोनिक इंस्ट्रक्टिव और वोल्केनिक को एक्सट्रैक्टिव बोलते हैं। सिमिलरली सेडिमेंट्री रॉक का सब क्लासिफिकेशन होता है मैकेनिकल, केमिकल और ऑर्गेनिक। इग्नियस रॉक का भी मार्बल, स्लेट, क्वार्ट्ज। सिमिलरली अगर इग्नियस रॉक का हम देख लेते हैं एग्जांपल, तो ग्रेनाइट, डोलोमाइट, बसाल्ट, ट्रैप, पेगमाइट। ग्रेवेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल्स, जिप्सम, लिग्नाइट, ये सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल हुए। उसके बाद फिजिकल क्लासिफिकेशन में देखते हैं स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड, जो कि आपको पीछे भी बता दिया गया है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब कि होता है कि जो लेयर स्ट्रक्चर होते हैं, अनस्ट्रेटिफाइड का मतलब है जो अनलेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स का मतलब कि जो इसका एग्जांपल सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, स्लेट्स। और अनस्ट्रेटिफाइड ग्रेनाइट, ट्रैप एंड मार्बल। केमिकल कंपोजिशन में देखते हैं तो कैलकेरियस, अर्जिलियस, सिलिसियस। सिलिसियस रॉक में जो सिलिका का कंटेंट होता है जैसे सैंडस्टोन, ट्रैप, क्वार्ट्ज एंड ग्रेनाइट। अर्जिलियस रॉक में देखते हैं तो स्लेट, क्ले, मडस्टोन, लेटराइट। कैलकेरियस में देखते हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कंटेंट मेन कंपोनेंट्स होते हैं। मार्बल एंड लाइमस्टोन्स। चलिए तो एक क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। तो सब क्लासिफिकेशन में देख लेते हैं। सब क्लासिफिकेशन का सब क्लासिफिकेशन यहाँ है। सब क्लासिफिकेशन में क्या क्या केमिकल, मैकेनिकल में बांटा है, केमिकल, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिग्मेटाइट इज एन एग्जांपल ऑफ। पिग्मेटाइट किसकी एग्जांपल है? तो पिग्मेटाइट इंस्ट्रक्टिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल है। आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक, इसमें अगर देखेंगे तो कहाँ आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक को फॉर्मेशन के लिए कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मास ऑफ सिलिकेट्स बिलो द अर्थ सरफेस, तो इसको तो बोलते हैं इग्नियस रॉक, जो कि इंस्ट्रक्टिव होते हैं, प्लूटोनिक रॉक होते हैं। और सेकेंड ऑप्शन अगर देते हैं चेंज इन टेक्सचर एंड मिनरल कंपोजिशन ऑफ बोथ इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, तो ये टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से तो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। Deposited layer of sand and silt subjected to enormous overburden pressure over the geological, तो ये सेडिमेंट्री रॉक बनता है। द सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक जो कि देख चुके हैं, मैकेनिकल, केमिकल और ऑर्गेनिक होता है। ए स्टोन मैसनरी स्टोन्स आर प्लेस्ड इन द पोजीशन सच दैट नेचुरल, तो जो कि नॉर्मल पे होता है, नॉर्मल डायरेक्शन में होता है, तो ऑप्शन ए सही होता है। सिलेट एंड मार्बल कैसा एग्जाम्पल है?
अब देख सकते हैं स्लेट एंड मार्बल कैसा एग्जाम्पल है, मेटामॉर्फिक एग्जाम्पल है। फाइंड वन विच इज नॉट यूज क्योरिंग, क्योरिंग के लिए किसका यूज नहीं किया जाता। देखिए एक गन काउंटर, इस जो जो स्टोन से निकालते हैं उसको ब्लास्ट करके निकलते हैं। डायनामाइट भी एक ब्लास्टिंग मटेरियल है, गन पाउडर भी एक ब्लास्टिंग मटेरियल, जो कि पीछे डिस्कस करते हैं इसको कॉम्पोजिशन के बारे में। मार्बल कोई भी ऐसा ब्लास्टिंग मटेरियल नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। If the rocks are formed due to the alteration of original structure under the heat and excessive pressure, जो कि बता दिए हैं पहले ही, क्या मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ, कैल्सिनेशन जिप्सम से बनता है। क्वार्टरजाइट इजे, क्वार्टरजाइट कैसे रॉक्स हैं, सिलिशियस रॉक हो जाएंगे। बीच ऑफ द फ्लोविंग, बीच ऑफ द फ्लोविंग इज द रीजन फॉर द डिक्रीजेज इन द यूज ऑफ स्टोन्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स। आजकल जो हमारे बिल्डिंग्स में है जो स्टोन्स का यूज बहुत धीरे धीरे घटता जा रहा है, क्यों, स्टील और क्यों, क्योंकि स्टील एंड आरसीसी आर मोर ड्यूरेबल रहते हैं स्टोन से, इसलिए स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन्स कैन नॉट बी रेशनली एनालाइज, या स्टोन आर नॉट कन्वेंशनली अवेलेबल इन प्लेन्स। ऑल ऑप्शन इज करेक्ट। आपके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ऑल ऑप्शन करेक्ट मारिएगा, बट ऑल ऑप्शन आर नॉट करेक्टेड बिकॉज स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन्स कैन नॉट बी रेशनली एनालाइज। कौन सा स्टोन कितना स्ट्रेंथ लेगा ये किसी को ढंग से पता नहीं होता है, तो ऑप्शन बी सही है, इसलिए इसको यूज अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल इज ए वाटर बॉर्न पेबल्स, डिसइंटीग्रेटेड लेटराइट, क्रस्ट ग्रेनाइट या नॉन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन डिसइंटीग्रेटेड लेटराइट। डिसइंटीग्रेटेड लेटराइट का मतलब क्या होता है, डिसइंटीग्रेटेड लेटराइट का मतलब होता है कि shingles are widely used as a roof covering on a residential buildings and they are made of bold slates and disintegrated laterite. They are the attached to the overlapping courses. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीच ऑफ द फ्लोविंग कुड बी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन टू बी यूज्ड, जनरली 2.6 से 2.9 के बीच में होता है, तो 2.6 से 2.9 के बीच में एक ही ऑप्शन दिख रहा है 2.7, जो कि करेक्ट है। द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा व्हेन इट रीचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन। कहाँ पहुँच रहा है, सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ पहुँचेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक बोलेंगे, या मेटामॉर्फिक रॉक बोलेंगे, या बसाल्ट या ट्राइब बोलेंगे, ग्रेनाइट बोलेंगे। तो सिंपल सा अर्थ सरफेस पहुंच रहा है तो इसको बसाल्ट एंड ट्रैप बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट, मेन कंपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट, मेन कंपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट में क्या क्या होता है, ग्रेनाइट क्वार्टरजाइट होता है, फेल्सपर होता है और माइका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन डज नॉट डिपेंड। कौन ऐसा फैक्टर जो क्रशिंग स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, तो क्रशिंग टेक्सचर किस तरह का उसका बनावट है, वो चीज़ स्पेसिफिक ग्रेडिविटी में भी करता है और ये दोनों पे डिपेंड करता है। एक वर्केबिलिटी है जो कि कंक्रीट के लिए फैक्टर रखता है और सीमेंट के लिए। इन स्टोन मैसनरी, स्टोन मैसनरी की बात किया जाता है, वो भी स्टोन कैसा, स्ट्रेटिफाइड आर सो प्लेस्ड दैट डायरेक्शन ऑफ प्रेशर टू द प्लेन्स ऑफ बेडिंग। तो जैसा कि आपको बताए हैं कि नॉर्मल या 90 डिग्री, नॉर्मल या 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन बाय, बहुत बार एक क्वेश्चन आएगा, आगे भी आएगा, जिप्सम। आंसर इसका होता है रॉक फॉर्म ड्यू टू द अल्ट्रेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर, मेटामॉर्फिक रॉक। ग्रेनाइट मेनली कंपोज्ड ऑफ क्वार्टज एंड फेल्सपर पार्टिकल्स इज नोन एज igneous rock. Which of the following represent the crushing, और मेगा पास्कल में पूछ रहे हैं, फॉर द गुड स्टोन एंड द यूज कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। जैसा कि आपको बताए थे 1000 सेंटीमीटर पर ग्राम, इसको 100 मेगा पास्कल में भी बोल सकते हैं, तो ग्रेटर देन 100 होना चाहिए। द लाइट वेट एग्रीगेट आर ऑब्टेन फ्रॉम, लाइट वेट एग्रीगेट किससे ऑब्टेन किया जा सकता है, लाइट वेट एग्रीगेट किससे, वोल्केनिक से यूज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल स्टोन, प्रोडक्शन नेचुरल स्टोन को प्रोडक्शन करने के जो ब्लास्ट करने के बाद क्या करते हैं, क्योरिंग करते हैं, निकालने की चीज़, जैसे जैसे ही कोई स्टोन, बड़ा सा स्टोन पत्थर था उसमें डायनामाइट वगैरह लगा के उसको अगर
ब्लास्ट किए, ब्लास्ट करने के बाद जो निकालते हैं अच्छे अच्छे स्टोन्स होते हैं उसको निकालते हैं, उसको क्योरिंग बोलते हैं। और ड्रेसिंग में होते हैं उसको प्रॉपर शेप एंड साइज में जब लाते हैं तो उसको ड्रेसिंग बोलते हैं। फिर उसको क्रशिंग टेस्ट करते हैं कि कितना वो लोड लेगा। लोड क्रशिंग टेस्ट करने से पहले उसका सीजनिंग को टेस्ट करते हैं कि उसमें कितने वाटर का कंटेंट है। अगर 5 to 10% है तो एक्सेप्टेबल हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन 10% है तो रिजेक्टेबल हो जाएगा। आफ्टर दैट बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रॉक एंड मिनरल। रॉक और मिनरल के लिए कौन सा सही है एग्जाम्पल इसका? रॉक और मिनरल के लिए क्या? शेल एंड माइका आर द मेटामॉर्फिक रॉक? नो, ये तो होगा नहीं। क्वार्टज इंजीनियस रॉक? ये भी नहीं। क्वार्टज मेटामॉर्फिक? नहीं। क्वार्टज एंड माइका आर द ओनली मिनरल्स है जो कि आपको पहले ही बता चुके हैं। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक? कैसा रॉक चाहिए? मेटामॉर्फिक रॉक है मोर वेदरिंग रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक। कौन है जो सबसे ज़्यादा वेदर को झेल सकता है? तो आपका 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्वार्टरजाइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा है मोर हार्डनेस नंबर ऑफ टोपाज। टोपाज के बारे में पूछा, कुछ हार्डनेस नंबर को आपको दिखा देते हैं। ये टेबल है। टॉप के लिए सॉफ्टनेस हो जाता है जो कि हार्डनेस नंबर 1 होता है। और आपको टोपाज पूछा है तो टोपाज यहाँ पे है। टोपाज देखिए इसका हार्डनेस नंबर 8 है, जो कि अगर ऊपर से नीचे तक आते हैं हार्डनेस नंबर अगर बढ़ता है तो हार्डनेस नंबर बढ़ता है तो स्टोन का हार्डनेस भी बढ़ता है। तो हार्डनेस नंबर टोपाज का पूछा तो 8। Which of the following is the chemical classification of rock? केमिकल क्लासिफिकेशन पूछ रहा था। केमिकल क्लासिफिकेशन आपको बताए थे 3 तरह से। एक होता था सिलिशियस, आर्जिलियस और कैलकेरियस, तो सिलिशियस हो जाएगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक? सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल लाइमस्टोन, सैंडस्टोन। प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम द नेचुरल रॉक? नेचुरल जो जब ब्लास्ट करते हैं तो उस नेचुरल रॉक से जो प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्योरिंग बोलते हैं। इसमें एक आया है क्लैडिंग। क्लैडिंग क्या होता है? क्लैडिंग का मतलब होता क्या है? आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसको देखिए मैच करवाना है कि कौन सा स्टोन के कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो यहाँ पे द मैच द नेम ऑफ स्टोन लिस्ट फर्स्ट टू लिस्ट सेकेंड। एक ग्रेनाइट है, मार्बल है, स्लेट से, लाइम स्टोन से। तो आप देख सकते हैं इसका ग्रेनाइट का यूज कहाँ पे करते हैं? ग्रेनाइट का यूज सिंपल सा आप देखिए, अगर आप एक सिविल इंजीनियर का स्टूडेंट होंगे तो आपको लाइम स्टोन से पता होगा कि सीमेंट बनाने के लिए हम लाइम का यूज करते हैं। तो सी का 4 आपको कहाँ मिल रहा है? एक ही ऑप्शन मिल रहा है बी में। बाकी देख लीजिए, ए का 2 ग्रेनाइट सी वाल्स में यूज होता है, और बी का 1 मार्बल और मेंटल बॉक्स में, और डी का स्लेट का 3 फ्लोरिंग में यूज करते हैं। What is the range of specific gravity of granite rock aggregate? स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका पूछ रहा है? ग्रेनाइट रॉक का। तो ग्रेनाइट रॉक का जैसा आपको बता दिया 2.6 से 2.9 के बीच में, ये हो जाएगा ऑप्शन। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटिफाइड? स्ट्रेटिफाइड रॉक्स का एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? ये किसका एग्जांपल है? तो सेडिमेंट्री रॉक का है। द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 इन द लाइम स्टोन्स डिटरमाइंड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? कौन सा टेस्ट करते हैं? हीट टेस्ट करते हैं, बॉल टेस्ट करते हैं, एसिड टेस्ट करते हैं, या कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं? तो इसका एसिड टेस्ट करते हैं क्योंकि ये केमिकल की तरह होते हैं, इसमें पता करते हैं। तो हीट टेस्ट देखिए, हीट टेस्ट क्या होता है? द लॉस ऑफ वेट विच इंडिकेट्स अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कितना वेट का लॉस हो जाएगा उस कार्बन डाइऑक्साइड से। एक बॉल टेस्ट होता है, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। बॉल टेस्ट का क्या करते हैं? वर्केबिलिटी निकालते हैं किसका? कंक्रीट का। सिमिलरली एसिड टेस्ट होता है, द टेस्ट कैरिड आउट द चेक द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के कंटेंट को चेक करते हैं। एक कंप्रेसिव स्टेन जो कि क्रशिंग को पता करते हैं कंप्रेसिव स्टेन से। लाइम स्टोन इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। Which of the following pairs is correctly matched with respect to type of stone best in the formation? कहता है which of the following pairs is correctly matched? कौन सा पेयर करेक्टली मैच है? सैंडस्टोन क्या इग्नियस रॉक होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सेडिमेंट्री रॉक होते हैं। ग्रेनाइट क्या आर्जिलियस रॉक होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक होते हैं। सही ऑप्शन है। बसाल्ट तो इग्नियस रॉक होते हैं, इग्नियस रॉक होते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज सेडिमेंट्री रॉक? इसमें से कौन सा सेडिमेंट्री रॉक है? तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये क्या है? क्या हो गया? इग्नियस रॉक का ही टाइप है जो कि मेटामॉर्फिज्म के द्वारा बनता है।
चलिए 63 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। 63 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप ये सारे क्वेश्चन करने के बाद आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। अगर हमारी ये चीज़ें अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।